हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम बीएड पोर्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। यह एमसीक्यूज़ आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं, साथ ही केवीएस और एनवीएस के एग्जाम्स में भी यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इन क्वेश्चन का यूज़ एज अ मॉक टेस्ट की तरह कर सकते हैं और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बेटर हुई है। अगर आपको इन क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चंस एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं और यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द इन लैटिन लैंग्वेज द वर्ड एजुकेशन मीन्स। लैटिन भाषा में एजुकेशन शब्द का अर्थ है। ऑप्शंस आर एजुकेशन प्लस ड्यूकोटम नॉलेज ज्ञान, एजुकेशन प्लस ड्यूको बिहेवियर व्यवहार। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, एजुकेशन प्लस ड्यूको जो है वह एजुकेशन लैटिन लैंग्वेज में एजुकेशन वर्ड का मीनिंग है एजुकेशन प्लस ड्यूको, जिसका मतलब होता है टू लीड आउट। Option number C is the correct answer. Next question is the who said education is a creation of sound mind in a sound body? किसने कहा कि शिक्षा एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की रचना है? ऑप्शन आर पेस्टोलॉजी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर एरिस्टोटल। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। एरिस्टोटल ने कहा था कि शिक्षा एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की रचना है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म साइकोलॉजी डिराइव फ्रॉम द टू ग्रीक टर्म्स, नेमली मनोविज्ञान शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। वह शब्द कौन से हैं? ऑप्शन आर साइके एंड लॉगोस, साइको एंड लॉगी, साइको एंड एनालिसिस, साइको एंड लॉके। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, साइके एंड लॉगोस। साइके एंड साइकोलॉजी शब्द जो है वह टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, साइके एंड लॉगोस, जिसमें साइके का मतलब है सोल और लॉगोस का मतलब है स्टडी, स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ सोल। साइकोलॉजी वर्ड टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, साइके एंड लॉगोस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइकोलॉजी स्टैंड्स फॉर। साइकोलॉजी का अर्थ है मनोविज्ञान का अर्थ है। ऑप्शन आर इंटेलिजेंस, नॉलेज ऑफ द सोल, लर्निंग, बिहेवियर। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, साइकोलॉजी स्टैंड्स फॉर साइकोलॉजी ऑफ द सोल, आत्मा का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच इज़ नॉट द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। इनमें से कौन एक साइकोलॉजी की ब्रांच नहीं है? ऑप्शन आर जनरल साइकोलॉजी, सामान्य मनोविज्ञान, मैथोलॉजी साइकोलॉजी, मैथोलॉजी मनोविज्ञान, इंडिविजुअल साइकोलॉजी, व्यक्तिगत मनोविज्ञान, सोशल एंड ग्रुप साइकोलॉजी, सामाजिक और समूह मनोविज्ञान। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, मैथोलॉजी साइकोलॉजी जो है वह एक साइकोलॉजी की ब्रांच नहीं है। बाकी जनरल साइकोलॉजी, इंडिविजुअल साइकोलॉजी, सोशल एंड ग्रुप साइकोलॉजी, यह तीनों जो है वह साइकोलॉजी की ब्रांचेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइकोलॉजी इज अ, ऑप्शन आर पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, सकारात्मक विज्ञान है, बायोग्राफी जीवनी है, फिजिक्स भौतिकी है, नेगेटिव साइंस नकारात्मक विज्ञान है। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस। साइकोलॉजी एक सकारात्मक विज्ञान है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच इज़ नॉट द मेन ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की मुख्य शाखा कौन सी नहीं है? ऑप्शन है चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, एडल्ट साइकोलॉजी, वयस्क मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान या टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, टेक्नोलॉजी जो है वह मनोविज्ञान की एक शाखा नहीं है। चाइल्ड साइकोलॉजी, एडल्ट साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, यह तीनों ही जो है वह साइकोलॉजी की ब्रांचेज हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वह इसमें इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन है। ऑप्शन आर एनिमल बिहेवियर, पशु व्यवहार, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल स्टडी, शैक्षिक अध्ययन के मनोवैज्ञानिक पहलू, मेट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी। करेक्ट आंसर इज द
ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल स्टडी, जिसमें शैक्षिक अध्ययन के मनोवैज्ञानिक पहलू की स्टडी की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद, एजुकेशनल साइकोलॉजी किससे कंसर्न है? ऑप्शन आर प्लेइंग से, लर्निंग से, ड्राइंग से या फिर राइटिंग से। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग से। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद लर्निंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एजुकेशनल साइकोलॉजी इज प्रिस्क्राइब्ड, शिक्षा मनोविज्ञान का वर्णन है। ऑप्शन आर नॉलेज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया के व्यवहार का ज्ञान। टू एक्वायर एजुकेशनल नॉलेज, एजुकेशन नॉलेज एक्वायर करना। टू फाइंड द रूल्स ऑफ द टीचिंग, टीचिंग के रूल्स को फाइंड आउट करना, या फिर नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द नॉलेज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया के व्यवहार का ज्ञान ही एजुकेशनल साइकोलॉजी है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ, एजुकेशन साइकोलॉजी की शाखा है। ऑप्शन है फिलॉसफी, दर्शन, साइंस विज्ञान, एजुकेशन शिक्षा, या फिर साइकोलॉजी मनोविज्ञान। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, एजुकेशन साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। Next question is that to study the behavior of individuals in response to educational environment is known as, शैक्षिक वातावरण की प्रतिक्रिया में व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन जनरल साइकोलॉजी, सामान्य मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, या इंडिविजुअल साइकोलॉजी, व्यक्तिगत मनोविज्ञान। Correct answer is the option number B. To study the behavior of the individual in response to educational environment is known as education psychology. शैक्षिक वातावरण की प्रतिक्रिया में व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन ही शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाता है। Next question is the from the following which is not the major aspect of educational psychology, निम्नलिखित में से कौन एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक मेजर एस्पेक्ट नहीं है? ऑप्शन स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत मतभेदों का अध्ययन, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, शरीर की संरचना, या स्टडी ऑफ टीचर, शिक्षक का अध्ययन। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, स्टडी ऑफ टीचर जो है वह एजुकेशन साइकोलॉजी का एक मेजर एस्पेक्ट नहीं है। बाकी यह तीनों जो हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, स्टडी ऑफ बॉडी जो है वह एजुकेशन साइकोलॉजी के मेजर एस्पेक्ट हैं, और इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी के स्कोप में कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? ऑप्शन है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, आनुवंशिकता और पर्यावरण, ह्यूमन साइकोलॉजी, मानव मनोविज्ञान, प्री बर्थ साइकोलॉजी, जन्म पूर्व मनोविज्ञान, या इंटेलिजेंस एंड मैच्योरिटी, बुद्धिमत्ता एंड परिपक्वता। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, प्री बर्थ साइकोलॉजी जो है वह एजुकेशन साइकोलॉजी में इंक्लूडेड नहीं है। बाकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ह्यूमन साइकोलॉजी और इंटेलिजेंस और मेच्योरिटी जो है वह एजुकेशन साइकोलॉजी के स्कोप में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प्स टू फाइंड आउट द, शैक्षिक मनोविज्ञान यह पता लगाने में मदद करता है। ऑप्शन आर वेज एंड मीन्स फॉर देयर रिमूवल, उन्हें हटाने के तरीके का साधन, रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम और विनियम, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट, कार्यक्रम और परियोजनाएं, नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सौंदर्य। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर D, educational psychology helps to find out the natural beauty. Option number D is the correct answer. Next question is the main function of education is related with, शिक्षा का मुख्य कार्य संबंधित है। ऑप्शन ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, या बिहेवियर डेवलपमेंट, व्यवहार विकास। एजुकेशन इज रिलेटेड विद द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड या ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। इससे एजुकेशन यह जो है मेन ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हु सेड द टीचर मस्ट हैव द थ्रू नॉलेज ऑफ द चाइल्ड्स माइंड, किसने कहा शिक्षक को बच्चे के मन का गहन ज्ञान होना चाहिए? ऑप्शन है हेर्बर्ट, पेस्टोलॉजी, एरिस्टोटल, या रेमोंड। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर
बी, पेस्ट्रोलॉजी ने यह कहा था कि शिक्षक को बच्चे के मन का गहन ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज़ डेवलप्ड आउट ऑफ, शैक्षिक मनोविज्ञान का विकास हुआ है। ऑप्शन है एनिमल साइकोलॉजी से, अप्लाइड साइकोलॉजी से, ह्यूमन बिहेवियर से, फिर सोशल साइकोलॉजी से। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, educational psychology has developed out of applied psychology. Next question is the who defined the heredity and environment as all the qualities of life are in heredity, all the vocational qualities depend on the environment. आनुवंशिकता और पर्यावरण को किसने परिभाषित किया? जीवन के सभी गुण आनुवंशिकता में हैं, सभी व्यावसायिक गुण पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। यह किसने डिफाइन किया था? ऑप्शन है एंडरसन ने, मैकलेवर एंड पेज ने, हार्बर्ट ने, या फिर पेस्ट्रोलॉजी ने। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, मैकलेवर एंड पेज ने यह डिफाइन किया था कि जो जीवन के सभी गुण हैं वह आनुवंशिकता में है और सभी व्यावसायिक गुण पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। यह डेफिनेशन उन्होंने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, निम्नलिखित में से कौन सी मनोविज्ञान की शाखा नहीं है? ऑप्शन है एब्नॉर्मल साइकोलॉजी, असामान्य विज्ञान, एडल्ट साइकोलॉजी, वयस्क मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, या क्लाइमेट साइकोलॉजी, जलवायु मनोविज्ञान। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, क्लाइमेट साइकोलॉजी जो है वह एक साइकोलॉजी की ब्रांच नहीं है। एब्नॉर्मल साइकोलॉजी, एडल्ट साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी जो है वह साइकोलॉजी की ब्रांचेज में इंक्लूडेड है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर करेक्ट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।